राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मधु की दुनिया में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही व्यस्त है। सवेरे 4 बजे हम उठ गए थे और भोर में उठने का आनंद ही कुछ और है। एक तो सबसे पहला काम है कि दरवाज़ा खुल जाता है। सवेरे सवेरे दरवाज़ा खोल देना चाहिए घर का। उससे क्या होता है कि बाहर की मतलब अच्छी हवा आती है, एक तो ताज़ी ताज़ी सवेरे की। और दूसरी बात है कि लक्ष्मी का वास होता है। दरवाज़ा पल्ला सवेरे उठकर खोल देना चाहिए। उसके बाद झाड़ू बहारू कर लिए हैं, पोछा लगा दिए थे। हम सास बहू दोनों मिल कर कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए नहाना धोना करके आ गए हैं पूजा के लिए। सूर्यलाल बाबा को जल चढ़ा दिए हैं। अब उन्हें धूप दीप दिखा दे रहे हैं। आज मंगलवार का दिन था, तो मंगलवार के दिन हम तुलसी में जल नहीं देते हैं, इस वजह से देखिए धूप दीप दिखा दिए हैं। बस उसके बाद घर के मंदिर में आ जाएंगे, यहाँ पर पूजा होगी और पूजा कर लेंगे उनकी। देखिए हमारे अभी लड्डू लाल भी सो रहे हैं, उनको भी जगाना है। इधर हम तैयारी कर ले रहे हैं पूजा की। पूजा करने की तैयारी भी करना पड़ता है। डायरेक्ट जाकर सब काम नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा सा दिया बाती बनाइए, पोंछिए मंदिर को। और बर्तन अगर मान लो आप रात में मांज लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको भी मांज के लाओ। सारा काम करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा काम बहुत हो जाता है। यहाँ हम अपने लड्डू लाल का स्नान करा दे रहे हैं और अच्छे से ही अपने कन्हैया लाल को पोंछ के अच्छे से कपड़े वस्त्र पहना देंगे। हमारे कन्हैया लाल तैयार हो जाएंगे। देखिए कितने छोटे से हैं। भगवान आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है, आप सबका धन्यवाद है। और हमारी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं कमेंट करिएगा। और देखिए जहाँ हम लोग जैसे भी रहते हैं, हम लोग अपने ही हिसाब में एडजस्ट कर लेते हैं। गांव हो या शहर हो, हम तो शहर के ही थे, लेकिन देखिए गांव में पड़ गए। हमारी शादी गांव में हो गई, तो हमने देखो गांव में ही रह के एडजस्ट कर लिया है। कोई ये नहीं है कि हम गांव में हैं कि शहर में हैं। जहाँ जैसा आदमी देखता है उसी तरीके से अपना रहन सहन बना लेता है, एडजस्ट कर लेता है। जबकि हम शहर में रहने वाले थे। 32 साल पहले हमारी शादी यहाँ गांव में हुई थी, इनके पापा के साथ में, हमारे मिश्रा जी जो हैं। और देखिए रहते रहते अब आदत पड़ गई है। पूरा गांव का मतलब हमको आ गया है समझ। हर तरीके से हम रह लेते हैं, चाहे गैस पे खाना बनाए चाहे चूल्हे पे बनाए, सब कुछ। इसीलिए कहते हैं कि आदमी को हर समय हर मतलब वो रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। हर जैसा समय रहे उसी परिस्थिति में उसको मतलब अपना कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें कैसे अपना आगे का जीवन पार करना है। हमको पता है कि जब हमको यहाँ ही रहना है तो हम उसी प्रकार से रह लिए। जबकि हम शुरुआत में जब आए तो हमारी जब शादी हुई थी आज से 32 साल पहले, तो यहाँ पर ना लाइट थी, ना लैट्रिन घर में हुआ करती थी, बाहर ही जाना पड़ता था। और दूसरी बात है कि सबके घर में चूल्हे पे बनता था, यहाँ तक कि हमारे घर में खुद ही चूल्हे पे बनता था खाना। गैस तो कुछ भी नहीं थी, सिलेंडर गैस कुछ भी यहाँ नहीं था। और देखिए आज मतलब इतने समय हो गया है शादी का, अब सब चीज़ संपन्न है गांव देहात में। लेकिन तब के समय में नहीं था, तो हमने उसी प्रकार से एडजस्ट कर लिए। इंसान वही है जो अपने को जैसी स्थिति रहे वही स्थिति में डाल ले, तो वो ही इंसान है। और देखिए भगवान का करना है, भगवान जैसा जिसको करते हैं वैसा ही होता है। कोई इशू नहीं है कि हम ये ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारे मिश्रा जी भी पहले के समय में बम्बई में काम करते थे। वो बम्बई में ट्रक चलाते थे गाड़ी। तो हमारे पिताजी ने यही मतलब देख कर शादी की थी कि चलिए कोई बात नहीं, हम शादी कर देंगे तो हमारी बेटी बम्बई में रहेगी। लेकिन नहीं, हमें तो गांव में रहना था, हमारे भाग में यही था। तो कोई बात नहीं, हम अपने भाग्य को कोई वो नहीं करेंगे। हमें तो बहुत अच्छा है कि गांव में रह के शांति या सुकून भरा हमको दिन मिलता है। हम आराम से उठकर अपने प्रभु की कृपा की सेवा कर पाते हैं। और हो सकता है कि शहर में रहते तो वहाँ पे भाग दौड़ के ज़िंदगी में इतनी पूजा पाठ और इतनी तसल्ली से ना कर पाते। और यहाँ का मौसम, यहाँ का मतलब हर चीज़, खुली हवा बहुत ही अच्छा है।
देखने में भले चकाचौंध रहती है शहर में, लेकिन जो आराम आनंद गांव में है वो शहर में नहीं है। लोग कहने को तो बहुत कुछ बात बनाते रहते हैं कि अरे फलाने की लड़की गांव में है, उनकी वो, हम तो शहर में हैं, लेकिन इसका कोई वो मतलब नहीं है। जो जैसे जहाँ रहता है वो अपनी ज़िंदगी उसी प्रकार में ढाल लेता है। और देखिए यहाँ पर फल काट रहे थे, सवेरे सवेरे हमारी पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी थी। तरबूजा लाए थे इनके पापा, तो वही हम काट के उनको देने जा रहे थे। और जैसे जहाँ रहे उसी अपने माहौल में ज़िंदगी पार करना चाहिए, और ना किसी की बात चुगली करें ना कुछ करें, अपने काम से काम मतलब रखें। हम तो यही कहेंगे, अपना काम करते रहिए और जो होना होगा वो होता रहेगा। किसी के हाथ में है नहीं कि कोई भी आपको दुख तकलीफ दे सके। जो कुछ करना है प्रभु करते हैं, इंसान के बस में कुछ नहीं है। इसलिए इस सब फेर में ना पड़ के अपने काम में लगे रहिए, निरंतर काम करते रहिए। एक दिन आप आनंद ही आनंद करेंगे। और देखिए हमारा पूजा पाठ जब हो चुका है तो हम यहाँ फल काट के दे आए उनको भी, और इधर हम दूध रख दे रहे गर्म होने के लिए। और फिर उधर खाना भी बनना था। खाने में बना था, बहू रानी बनाई थी, साग बना था चौराई और पालक का, और दूसरी तरफ चावल बना था। हम लोग बोले यही बना लो, और कुछ नहीं बना था। ये देखिए शाम का समय हो रहा है, 4 बजे का समय हो रहा है। यहाँ हम रसगुल्ला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खोए वाला रसगुल्ला बनना था। तो देखिए आधा किलो खोया है, तो उसमें 100 ग्राम मैदा और 1 चुटकी बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा नहीं सॉरी, वो पाउडर है बेकिंग। और यहाँ हमारी चाशनी देखिए पक गई है अच्छे से। अगर पूरी फुल वीडियो आपको देखनी है रसगुल्ले की तो आप मिनी ब्लॉग में देख लीजिएगा। हमारा शॉर्ट वीडियो रसगुल्ले का डाल दिया है हमने। फेसबुक पे भी हमारी आईडी है, उस पे भी जाकर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। छान लिए हैं गर्मा गर्म रसगुल्ला। मिश्रा जी किसी के यहाँ गए थे तो वहाँ से दूध लाए थे 3 लीटर, तो उसी को हमने घर पे औटा लिया था, तो उसी से हमने अपना रसगुल्ला तैयार कर दिया है। और क्या है ज़िंदगी में, यही अपना जो कुछ है उस जितना है जो भगवान ने दिया है उसी में अपना एडजस्ट करो, उसी में संतोष करो, उसी में खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी का यही मेन मकसद है। यहाँ देखिए रसगुल्ला एकदम गजब बनकर तैयार हो गया है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मैं बक बहुत करती हूँ। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है? देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है, गर्मा गर्म। आओ थे। राधे राधे। जय